हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के सारे काम, सुबह सुबह के सारे काम खत्म हो गए हैं। और मैंने नहा धो के पूजा वूजा कर ली, सब एकदम बढ़िया फिट हो गए। और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, सुबह के 7 बजे हैं। तो काम भी हो गए सारे। और अभी अब मैं बनाऊंगी चाय वगैरह क्योंकि चाय पीने का मन तो होता ही है। काम जब खत्म हो जाते हैं तो फिर चाय पीने का मन होता है। तो बस चलते हैं किचन में चाय बनाने, और फिर सोचते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, किचन में जाने से पहले मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो फैला रह गया थोड़ा इसको भी समेट दूं, क्योंकि डस्टिंग वगैरह तो हो गई थी, लेकिन फिर भी जब कोई इधर उधर बैठो तो कुछ ना कुछ तो फैल जाता ही है। कोई इधर कुशन रख देता है, कोई उधर रख देता है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ बस बनाने के लिए किचन में ब्रेकफास्ट। तो और मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से, मतलब एक हफ्ते की मलाई भी इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब नाश्ते में कुछ बनाना है तो मलाई निकाल लेती हूँ। और मलाई से घी, क्योंकि मैं घर में ही ज़्यादातर घी निकालती हूँ। जो भी एक हफ्ते की मलाई इकट्ठा करके जो निकलती है बचती है, उस मलाई का मैं बना लेती हूँ। कभी कोई खा लेता है, और अगर बच गई जो भी तो बस रख देती हूँ एक साथ। तो एक हफ्ते की मलाई निकाल के ये अभी घी निकालना है। और इसको दोबारा वाला फेंटने का झंझट मैं नहीं करती, क्योंकि देखिए कुछ भी वो निकलता है तो वो मटेरियल उसका वैसे ही है। इसको अगर हम फेंट के निकालेंगे तब पर भी वैसे निकलेगा और वैसे भी निकलेगा। तो डबल मेहनत और टाइम की भी बर्बादी होती है, मुझे तो लगता है। और उसका जो मटेरियल निकलता है ना, वो किसी न किसी काम में आ जाता है और बहुत ही यूज़फुल होता है। उसका ज़रूर मैं कुछ ना कुछ बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ हफ्ते की जो भी निकलती। और क्योंकि बाहर का हम कभी घी खरीदते नहीं, इतनी जल्दी नहीं खरीदते हैं। पूजा वूजा की अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि पूजा के लिए भी और खाने वाला जो भी घी है तो घर की मलाई से निकाला हुआ घी ही इस्तेमाल हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, पेवर रहता है। बाहर के तो मिलावट भाई बहुत ज़्यादा होती है घी में। तो मैंने सोचा चलो एक साथ ये भी काम हो जाएंगे, मेरा नाश्ता भी बन जाएगा और घी भी निकल आएगा। तो अभी मैंने लिया है गेहूं का आटा, और उसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अजवाइन वाली, मसाले वाली पूड़ी। खाली अजवाइन वाली नहीं, मसाले वाली, और बहुत टेस्टी बनती हैं। तो इसमें मैंने नमक डाल लिया है थोड़ा सा, जैसे स्वाद अनुसार ही, क्योंकि अब थोड़ी सी बनानी है। और थोड़ी सी हल्दी और मिर्चा ज़्यादा, और फिर गरम मसाला थोड़ा सा, और जीरा। आटे के हिसाब से मटेरियल डालती हूँ, ऐसा क्वांटिटी का कोई नहीं है कि ये इतना आधी स्पून डालना है, कितना डालना है। और फिर थोड़ी सी अजवाइन, जो हाथ से मसल के जब डालो तो उसकी खुशबू अलग ही आती है। तो मिला लेंगे इसको आटे को, और इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा तेल, रिफाइंड। इससे इतनी खुश्क बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो हो गए ना हमारे एक साथ दो दो काम, मलाई भी निकल रही और मेरा ब्रेकफास्ट के लिए मेरे तैयारी भी हो रही। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ इसे फटाफट सारे काम एक साथ। किचन में आने के बाद एक साथ जितने भी काम हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा सही। हालांकि ज़्यादातर लेडीज़ों का, चाहे हम हो कोई भी हो, ज़्यादातर का जो है समय हम लोगों का किचन में ही बीतता है वो सभी के घर का यही हाल है। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितना ज़्यादा काम एक साथ निपट जाए किचन में तो ज़्यादा अच्छा है। बार बार बाहर, मतलब बार बार खड़े रहो किचन में तो एक साथ हो जाता है सारा काम। जैसे बना लिया, अभी ब्रेकफास्ट बनाया, इसके साथ में अभी कुछ भी और भी कोई काम हो सकता था, तो
कभी आलू बॉयल करना, कभी छोले बॉयल करना, कभी कुछ है, तो इस तरह के काम मेरे हो जाते हैं साथ में। तो अभी मेरे घी भी निकलेगा मलाई से, और चाय भी बन रही और पूड़ियाँ भी बन जाएंगी, तो है ना, एक साथ सारे काम निपट जाएंगे फटाफट। इतना टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, बार बार एक एक काम करते रहो। क्योंकि घी निकालने के लिए तो भाई खड़े होना पड़ता है। अब ये तो है नहीं कि इसको चढ़ा के और बैठ गए, तो ऐसा भी नहीं है। मान लो अभी उबल के गिर जाए तो फिर नुकसान भी है, घी का नुकसान भी है, और जो सफाई करनी पड़ेगी वो अलग से। तो घी भी, तेल भी हमारा हो गया है गरम, और अब मैं बना ले रही हूँ बढ़िया सी पूड़ी। कभी कभी मन होता है ना कि रोज़ तो पूरियाँ नहीं खाई जा सकती, और रोज़ एक ही नाश्ता अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए कोशिश ये रहती है कि अलग अलग हो, डेली का जब भी बनाओ तो कुछ अलग अलग हो, एक ही जैसा ना हो। एक जैसे से बोरी लगने लगती है, एकदम बोरिंग सा। लेकिन ये एक बात ये भी सही है दोस्तों, चाय से कभी भी बोरियत नहीं होती। चाय तो जितनी पियो उतनी कम है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कभी भी बोरियत नहीं होती है। तो अभी मैं बना ले रही हूँ फटाफट पूड़ियाँ, और चाय भी हमारी पक रही है धीरे धीरे। 2-4 मैंने बेल के रख ली, और बस थोड़ी बनानी है। ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में, मतलब कौन इतना ज़्यादा खाता है। और घी भी आराम से निकल रहा है, धीमे धीमे आंच पे पकता रहेगा, तो ना तो इसमें बॉयल आएगा और ना जलेगा भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कढ़ाई में मैंने एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, कि जब भी घी निकालो तो इसमें घी की ज़रा सा घी हाथ में लेके कढ़ाई में लगा दो, तो उससे कढ़ाई में ये चिपकता नहीं है। जैसे नीचे जल जाती है ना, बहुत सी लोगों की कढ़ाई देखी मैंने कि वो नीचे से जल जाती, जब भी घी निकालो तो नीचे से जल जाती हैं, सब चिपक जाता है मटेरियल उसमें। तो मेरे में नहीं चिपकता है, मेरी कढ़ाई में। दोस्तों, पूड़ियाँ देख के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? नहीं तो आ जाओ खाने के लिए। तो भाई पूड़ियाँ हो गई हमारी तैयार। चाय पूड़ी मसाले वाली, इतनी टेस्टी। तो जब तक सब लोगों ने नाश्ता किया, इतनी देर में मेरा घी भी बन गया, और नाश्ता भी हमारा हो गया। तो उसके बाद में मैंने सोचा अब क्या करूं, तो किचन भी साथ में क्लीन कर ही देती हूं, जिसमें दोपहर में लंच वगैरह बनाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर साथ में एक साथ बहुत से काम हो जाएंगे। तो मैंने जो कढ़ाई तेल वाली थी, उसका तेल मैंने निकाल के रख दिया, और कढ़ाई भी धो दूंगी। उससे क्या होता है, एक तो तेल यूज़ आ जाएगा, दूसरी बार किसी भी चीज़ में, हाँ तलने में मैं दोबारा तेल इस्तेमाल नहीं करती। एक बार तलने के बाद दोबारा नहीं तलती। उससे पराठा वगैरह कुछ बना लो, और ना सब्जी छोंकती हूँ। पराठा वगैरह बना लो, या किसी चीज़ में उसमें आटे में पराठे में कुछ मिला के बनाना हो तो वो तो चल जाता है। तो मैंने किचन भी क्लीन कर दिया बढ़िया से, और घी हमारा हो रहा है जब तक ठंडा बन गया है। जब तक ठंडा होगा, इतनी देर में जो भी नाश्ते के बर्तन हैं वो मैं धो लेती हूँ, और साथ में लगा दे रही हूँ पानी। बोतलें पानी की ख़त्म हो गई, ठंडा पानी ख़त्म हो गया है, तो ये मैंने बोतलें धो के रख दी थी पहले से। तो धुली हुई रखी थी, अब इनको भी लगा के रख दूँ। तो बोतलें भी मैंने लगा दी, और बर्तन भी मैंने धुल बस मांज के रखे, तो ये भी बस धुल लेती हूँ फटाफट, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। तो 1 घंटे में मेरा काम इतना ज़्यादा निपट गया, सुबह का बहुत ज़्यादा काम हो गया। इसी तरह मैं हाथों हाथ सारे काम निपटा लेती हूँ एक साथ। और जो डब्बे खाली होते जाते, आज मेरा चाय पत्ती का दूध भरने का था कि चाय पत्ती भर लूँ निकाल के, लेकिन मैंने सोचा नहीं, पहले डब्बा धो देती हूँ। तो जब भी चीनी का या चाय पत्ती का या कोई भी सामान जो भी कुछ ख़त्म होता है किचन में,
तो उस दोबारा उसको भरने से पहले मैं ज़रूर धो लेती हूँ कि डब्बा साफ़ रहता है तो टेंशन नहीं रहती है कीड़े वगैरह किसी चीज़ की। और फिर इतना भरा भी नहीं जाता है कि जो कीड़े वगैरह लगने का कोई डर हो। और उसके लिए मैं कुछ ना कुछ कर देती हूँ कि जो भी स्टोर की हुई चीज़ें हैं उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। इस चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरी किचन में जो भी सामान है जो स्टोर किए हुए हैं या जो डेली यूज़ वाले होते हैं तो उनमें कीड़े ना लगने पाएँ कभी भी। तो उन चीज़ों की मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या उन सब चीज़ में रखती हूँ जो कीड़े नहीं लगते हैं। तो हो गया ना हमारा काम सारा फिनिश। और अब थोड़ी देर करूँगी आराम। आराम भी बैठ के होता है, कोई कुछ ना कुछ काम तब पर भी होते हैं, कुछ सिलाई होता है या कुछ भी काम होता है, बहुत से काम होते हैं। कुछ कभी अलमारी चलो छत फैल गए हैं कपड़े उनको लगा देती हूँ, कभी कुछ ना कुछ तो काम रहता ही है। फ्री तो मुझे नहीं बैठना अच्छा लगता है। तो अभी घी भी ठंडा हो गया, घी छान के रख दे रही हूँ। और 1 हफ्ते की मलाई में इतना ज़्यादा घी निकला, ये 500 ग्राम से ज़्यादा है घी। और देखो कढ़ाई एकदम चमक रही है ना, एकदम हल्का सा धो दो और साफ़ हो गई, एकदम नहीं चिमका। और देखो किचन मेरी एकदम बढ़िया क्लीन हो गई। मुझे सब लोग कहते रहते हैं कि तुम दिन भर चलती रहती हो, इधर से उधर, उधर से इधर चलती रहती हो, पर मैं क्या करूं। आदत से मजबूर। बहुत गर्म, पसीने पसीने। काम सारे ख़त्म, मॉर्निंग रूटीन, ब्रेकफास्ट, सब कुछ फाइनल, किचन क्लीन, सब कुछ एकदम फिनिश। सुबह का काम एकदम फाइनल हो गया। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। और अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए, थोड़ा सा भी, तो लाइक करना और शेयर करना। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू, टेक केयर। और हमारे ब्लॉग देखते रहिए।